से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह के गया था यहाँ से। कृपाल जी कैसे हैं आप? अच्छा मुझे बताएंगे ये बादल बाबू आपका बेटा है और ये कब निकला? से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है। से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। ये हमारी बुआ जी हैं। बेटा मेरे वकील साहब मेरे बेटा को से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है। से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो ये हमारी बुआ जी हैं। बेटा मेरे वकील साहब मेरे बेटा को से गिरफ्तार होता है। उसके से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है। से गिरफ्तार होता है। ये हमारी बुआ जी हैं। बेटा मेरे वकील साहब मेरे बेटा को से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह के गया था यहाँ से। कृपाल जी कैसे हैं आप? मेरे बच्चा फांसी पे लगा दे हो। अच्छा मुझे बताएंगे ये बादल बाबू आपका बेटा है और ये कब निकला, पाकिस्तान कैसे आया? सर इसके मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है, कब गया है कब नहीं गया। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। जब हमारा बेटा वहाँ पकड़ा गया है, जब मीडिया वाले आए थे, जब उन्होंने बताया कि आपका बेटे की मालूम है, आपका बेटा कहाँ है, मैंने कहा साहब वो तो दिल्ली काम कर रहा है। जब जाके उन्होंने बताया कि दिल्ली नहीं, वो पाकिस्तान पहुँच गया है, वहाँ पे पुलिस की हिरासत में है। इंडिया में वो क्या बता के आपको निकला था घर से? मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह के गया था यहाँ से। और कितने दिन पहले निकला था, कितने महीने पहले निकला था? वो सर 3-4 महीने पहले गया था। और आपका आखिरी बार उसके साथ राब्ता कब हुआ? रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन किस तारीख को था? वो 19 तारीख के थे सर, चौथा महीना पड़ रहा है। अच्छा और 21 तारीख में वो यहाँ से गया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम करने के लिए। ठीक है। अब ये नहीं पता हमें वहाँ कैसे पहुँचा कैसे नहीं। बहुत सीधा बच्चा है साहब, नादान है वो। कि आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे साथ 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा जिसमें बेटी की मैंने शादी कर दी। 3 बेटे मेरे पास मजदूरी करते हैं, कहीं यहाँ कर ली कहीं वहाँ कर ली, इसी हिसाब से साहब। कृपाल जी आप क्या काम करते हैं? मैं साहब मकान में सफेदी का काम करता हूँ। अच्छा मजदूरी। और ये जो बादल बाबू है ये इंडिया में क्या काम करता था, कौन सी मजदूरी करता था? ये साहब फैक्ट्री में काम करता था, सिलाई का। अच्छा दर्जी है? मेरे बेटे को है जी। ये दर्जी का काम करता है? हाँ, मतलब आपकी फैक्ट्री हो तो जैसे आपके यहाँ कारीगर काम करते हैं, इस तरीके से काम करता था। अच्छा काम करता था। तो ये पाकिस्तानी किस लड़की से रास्ते में था और जब उसका दोस्ती हुई उससे तो आपको मालूम था? परेशान हूँ। नहीं, अच्छा इस मामले में हमें नहीं पता जी। उसने किसी को बताया अपने आपके घर में कि इस तरह पाकिस्तान जा रहा हूँ? नहीं, बहुत सीधा बच्चा था, इसलिए हमें तो ये समझते मैंने कहा मजदूरी कर रहा है ये अपने अच्छी तरह से रहे, क्योंकि घर में के हालात खराब थे साहब, इसलिए बोला कि पापा कुछ मजदूरी कर लेते हैं कि दो तो मतलब थोड़ा आराम से खा लेंगे बैठ के। अच्छा नहीं तो अब वहाँ कब कैसे गया इसके मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके पास ना पासपोर्ट है ना इस तरह का कोई मामला, तो पाकिस्तान में वो एक नाजायज तरीके से आया है, इलीगल तरीके से आया है। क्या करें साहब, भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की नादान बच्चा है, उसे क्षमा करते हैं। हम बहुत परेशान हैं अपने बेटे के बगैर, गरीब आदमी है। हमें थोड़ा पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी झोली में हमारा बेटा डाल दें, बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। कृपाल जी मुझे ये बताएं कि इंडिया में किस जगह पे आप रहते हैं, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है आपका? जिला अलीगढ़ है, नंगला खटकारी, थाना बरला। अच्छा यहाँ के रहने वाले हैं। और मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो आपके शहर से कितना दूर है? जी मुझे जानकारी नहीं है इसके मामले में। नजदीक है, दूर है, कितना है? बहुत दूर
बताते हैं साहब, पर हमने कभी गए नहीं, आए नहीं, इसलिए उसकी जानकारी नहीं है हमें। बाकी है दूर बहुत। मुझे बताएं, जो आपका बच्चा है बादल बाबू, वो कोई फेसबुक वगैरह पे जिससे लड़की से बात करता था, कभी आपने देखा घर में कि मोबाइल पे लगा हुआ किसी से बात करते हुए? नहीं साहब, हमें इसके मामले में जानकारी नहीं। किसी को भी घर में नहीं बताया, ना किसी भाई को ना बहन को? नहीं, इसके मामले में कोई जानकारी होती तो हम जरूर बताते हैं। अच्छा, ये बादल की माँ जी भी हैं साथ, ये इनको क्या मसला है, बीमार है? नहीं कह सकते साहब, बीमार नहीं, बेटे की वजह से कुछ कह नहीं सकते, कोई हमारी गरीब। अच्छा, तो अब कितने दिन हो गए जब आपको पता चला कि बादल पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया? जी सर, इसे 31 तारीख को मालूम पड़ी है। लास्ट टाइम उससे जब बात हुई तो क्या बात हुई थी आपस में? मुझे जगह का पता नहीं बताया और मुझसे यही कहा था कि मेरे दोस्त के फोन से फोन कर रहा हूँ, मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास फोन नहीं है। तो तब पाकिस्तान का नंबर था जब कॉल आई आपको? और जब सोशल मीडिया वाले आए, जब जाके हमें मालूम पड़ी है इस चीज की। जी, मैं मकान में सफेदी का काम करता हूँ। बेटा कहाँ है? मेरे कहा साहब हमें नहीं मालूम, वो तो दिल्ली काम कर रहा है, यहाँ तो है नहीं। मेरे कहा दिल्ली काम कर रहा है वो तो तुम्हें नहीं पता? अच्छा, नहीं जी, दिल्ली काम कर रहा है, दिल्ली के कह के गया है वो यहाँ से, मैं दिल्ली फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, काम भी कपड़े की सिलाई का किया। उसके बाद में रेडीमेड जो कपड़ा बनता है उसकी सिलाई का काम करता था। रखा है। मैंने कहा वहाँ कैसे पहुँच गया? और 2 भाई हैं उसके, वो भी मजदूरी करते हैं। नहीं, अब आपको पता है कि उसे यहाँ पे जेल में रखा गया है? 3 भाई हैं, एक तो वहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। आपके बच्चे की तरबियत में क्या कमी रह गई थी कि आपको पता ही नहीं चला कि वो पाकिस्तान तक आ गया? आप कह रहे हैं कि वो मासूम है। एक लड़की है, उसकी हमने शादी कर दी। तो फिर आज हम इतने मतलब परेशान नहीं होते। देखो हमारे घर से इतने हम परेशान है, हमारा दिल जानता है। जिस दिन से हमें मालूम पड़ी है उस दिन से हमारे घर में रोटी नसीब नहीं हो। अच्छा, अब आप देख रहे हो हमारा घर मकान कैसा है, किसी हालत में है। तो बताइए, गरीब के नाते ही बच्चा जो कमाने के लिए गया था कि पापा चलो हाथ बचा देते। गरीब का बच्चा अगर कमाने के लिए गया तो सर पाकिस्तान कैसे आ गया? उसने तो ऐसे रास्ते ही नहीं देखे कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करें और हमारा बच्चा खुद ना देखे। इतनी छोटी उम्र का बच्चा, और हमारी उनसे कोई अभी तक बात भी नहीं हो पाई है। थोड़ा बात करने का भी हमारे लिए थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट का टाइम दे दें आपसे बात करने ताकि के लिए, उनकी माँ के लिए थोड़ा संतुष्टि मिल जाए। अच्छा, तो क्या पूछ रहे हैं? चलो मेरे बेटे से बात हो गई। क्या आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा साहब हमें नहीं मालूम, पाकिस्तान हुकूमत से वालों ने हमें ये हमारी बताया फरियाद उनके पास पहुँचे और हमारी वो सुनवाई करें। अच्छा, मैंने कहा उसका आधार कार्ड सब कुछ यहीं पर है। आई समझो तो मिल गई। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, दिल्ली में काम कर रहा था तो वो, तो मैंने कहा दिल्ली में ही तो काम कर रहा है, यहाँ क्या जरूरत है? पाकिस्तान में कोई वकील किया है, कोई लॉयर किया है आपने? जी, वकील वो है, उनका नाम है फयाज रामे। हाँ, तो क्या उससे बात हुई है? उसने क्या कहा है आपको? उन्होंने कहा है कि देखो कंडीशन देख लो तरीके से आपका बेटा वहाँ गया है, हम कोशिश करेंगे सरकार से, पाकिस्तान सरकार से कि आपके बेटे के लिए रिहाई मिल जाए, एक माँ के लिए एक बेटा मिल जाए। उन्होंने इतना हमें भरोसा दिया है। तो इंडिया की किसी सियासी पार्टी ने आपसे राब्ता किया है कि आपकी मदद करते हैं, या किसी के पास गए हैं आप? नहीं साहब, हमारे लिए साहब किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। हम चाहे तो किसके पास जाए? बच्चा पाकिस्तान कैसे, पाकिस्तान से इंडिया कैसे जाएगा आपका? भैया ये हमारी बुआ जी हैं। बेटा, मेरे वकील साहब मेरे बेटा को से गिरफ्तार होता है, उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली। से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है। से गिरफ्तार होता है, उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह के गया था यहाँ से। कृपाल जी कैसे हैं आप? अच्छे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बादल बाबू आपका बेटा है और ये कब निकला, पाकिस्तान कैसे आया? सर इसके मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है, कब गया है कब नहीं गया। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। जब हमारा बेटा वहाँ पकड़ा गया है, जब मीडिया वाले आए थे, जब उन्होंने बताया कि आपका बेटे की मालूम है, आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा साहब वो तो दिल्ली काम कर रहा है। जब जाके उन्होंने बताया कि दिल्ली नहीं, वो पाकिस्तान पहुंच गया है और वहाँ पे पुलिस की हिरासत में है। इंडिया में वो क्या बता के आपको निकला था घर से? मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह के गया था यहाँ से। और कितने दिन पहले निकला था, कितने महीने पहले निकला था? बहुत सारा 3-4 महीने पहले गया था। और आपका आखिरी बार उसके साथ राब्ता कब हुआ?
रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन किस तारीख को था? वो 19 तारीख के थे सर, चौथा महीना पड़ रहा है। अच्छा। और 21 तारीख में वो यहाँ से गया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम करने के लिए। ठीक है। अब ये नहीं पता हमें वहां कैसे पहुंचा कैसे नहीं। बहुत सीधा बच्चा है साहब, नादान है वो। कि आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे साथ 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा। जिसमें बेटी की मैंने शादी कर दी। 3 बेटे मेरे पास मजदूरी करते हैं, कहीं यहाँ कर ली कहीं वहां कर ली, इसी हिसाब से साहब। कृपाल जी आप क्या काम करते हैं? मैं साहब मकान में सफेदी का काम करता हूँ। अच्छा। मजदूरी। और ये जो बादल बाबू है ये इंडिया में क्या काम करता था, कौन सी मजदूरी करता था? ये साहब फैक्ट्री में काम करता था, सिलाई का। अच्छा, दर्जी है? हाँ जी। ये दर्जी का काम करता है? हाँ, वो मतलब आपकी फैक्ट्री हो तो जैसे आपके यहाँ कारीगर काम करते इस तरीके से काम करता था। अच्छा, काम करता था। तो ये पाकिस्तानी किस लड़की से राब्ते में था और जब उसका दोस्ती हुई उससे तो आपको मालूम था? नहीं। अच्छा। इस मामले में हमें नहीं पता जी। उसने किसी को बताया अपने आपके घर में कि इस तरह पाकिस्तान जा रहा हूँ? नहीं, बहुत सीधा बच्चा था, इसलिए हमें तो ये समझते मैंने कहा मजदूरी कर रहा है ये, अपने अच्छी तरह से रहे, क्योंकि घर में के हालात खराब थे साहब, इसलिए बोला कि पापा कुछ मजदूरी कर लेते हैं कि तो मतलब थोड़ा आराम से खा लेंगे बैठ के। अच्छा। पर नहीं तो अब वहाँ कब कैसे गया इसके मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके पास ना पासपोर्ट है ना इस तरह का कोई मामला, तो पाकिस्तान में वो एक नाजायज तरीके से आया है, इलीगल तरीके से आया है। क्या करें साहब, भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की नादान बच्चा है, उसे क्षमा कर दें। हम बहुत परेशान हैं अपने बेटे के बगैर, गरीब आदमी है। हमें थोड़ा पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी झोली में हमारा बेटा डाल दें, बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। कृपाल जी मुझे ये बताएं कि इंडिया में किस जगह पे आप रहते हैं, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है आपका? जिला अलीगढ़ है, नंगला खिटकारी, थाना बरला। अच्छा। यहाँ के रहने वाले हैं। और मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो आपके शहर से कितना दूर है? से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है, से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी है। मजदूरी करने जा रहा हूँ मैं दिल्ली, ये कह के गया था यहाँ से। कृपाल जी कैसे हैं आप? अच्छे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बादल बाबू आपका बेटा है और ये कब निकला पाकिस्तान, कैसे? बादल बाबू जो कि मोहब्बत का सफ़ीर बन के आया, उसकी बेल जो है वो फाइल करने जा रहे हैं और बात करेंगे बादल बाबू केस के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि बादल बाबू का मैं इस वक्त वकील हूँ और पाकिस्तान में उसके तमाम तर लीगल मामलात में उसकी वकालत कर रहा हूँ और उसके मामला देख रहा हूँ। और सुबह सवेरे ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज हमने बादल बाबू की ज़मानत दायर करने जा रहे हैं। अब से कुछ अर्सा देर बाद मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त कैसर साहब, कैसर एडवोकेट, जो कि वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बड़े तगड़े वकील हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। उन्हें मैंने यहाँ से बेल लिख के ड्राफ्ट करके फॉरवर्ड की और वो वहाँ पे आज अपनी टीम के साथ मंडी बहाउद्दीन में बादल बाबू जो कि मोहब्बत का सफ़ीर बन के आया, उसकी बेल जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। और मैं इसमें यही कहूँगा कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। और जब मैं इस केस में आया था तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि शायद ये सिर्फ मीडिया की जीनत बना रहेगा, लेकिन बराए दी ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी और आप लोगों की जो हमारी बुआ जी हैं, बेटा मेरे वकील साहब मेरे बेटा को मेरी आत्मा में मिला दी। और मेरे बेटा बड़े मेहनती हैं, मेरे बेटा हो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चा को मेरे छाती पे लगा दे हो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देखो बड़ी मुश्किल से पालो, बहुत मेहनती है ये, मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया। मैं बस तुम्हें बार बार धन्यवाद दूंगी, तुम्हारी बड़ी उम्र करे भगवान,
तुम मेरे बच्चा के संग में अच्छा कर दे। तुम क्या करें, यहाँ तो मैं सकोर के बैठे रहते हैं, तो बड़े दिन रो देते हैं। पूरे दिन रो भाजी आप बताए परेशान ना हो। सहायता करो, बहुत परेशान है हम सब यहाँ हम पे। बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे ही ऊपर है, तुम ही है हमारे परमात्मा है, भगवान है, तो तुम ही है सब कुछ। हमारे तो हम तुम्हारे चरण में हैं। भीख डालते हैं, हमको भीख भीख डालते डालते हो बस झोली। नेता ने आज देते हैं परेशान ना हो, हम सब बहुत खराब। माता जी कैसी है आप? जी मेरे बादल को भेज दो जल्दी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब नहीं रह जाता हूँ। परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है और यहाँ के इदारे आपकी बात को सुन रहे हैं और आपकी कानूनी मदद जितनी होगी वो आप करेंगे। इंशाल्लाह आपका बेटा आपको जरूर मिलेगा, आप परेशान ना हो। भारत के लोग भी इसमें उठा रहे हैं, आवाज आपके लिए उठा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी सुन रही है। आप हम लोगों ने आपसे वादा किया है, बहुत जल्द आपके बेटे की जमानत दायर करने जा रहे हैं अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान। कि मेरी सहायता करे, मेरी सुने, मेरे बेटे को लाए। मैं पाकिस्तान सरकार से विनती करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनके वो करती हूँ, पाकिस्तान मेरे बेटा को भेज दे। मैं बहुत परेशान हूँ। तो जी आप रोएगा, हम सब आपके साथ हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बेटे की जितनी भी कानूनी मदद हो सकेगी, आपने ये बेटा हमने उठाया तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप उम्मीद रखें और आपका बेटा बिल्कुल सेफ है। आपका बेटा बिल्कुल उसके खाने पीने का, उसके तमाम मामला का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, वो बिल्कुल सेफ है और आप परेशान ना हो, आपका बेटा आप तक जरूर पहुंचेगा। और अभी ये बात भी सामने आ गई है कि वो लड़की के जरिए ही यहाँ से आया था। अभी मजीद इस चीज को इंटेरोगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारे, तो आप परेशान ना हो, रोए मत, आप अपना ख्याल रखें, आपका बेटा यहाँ भी बिल्कुल महफूज है। कृपाल साहब 2 से 3 दिन में हम इसके बच्चे की जमानत दायर करने जा रहे हैं, इसकी बेल अप्लाई करने जा रहे हैं, जमानत दायर करने जा रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी जमानत हो। यहाँ पे तमाम तर इस तरह के जो मामला है उसकी हमने तैयारी मुकम्मल कर ली। उसके लिए जो कॉपीज चाहिए थी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो हमने कर लिए। तो बस जैसे ही ये हमें इदारों की तरफ से थोड़ा क्लीन चिट मिलेगी तो हम इसका आगाज कर देंगे, इसकी बेल का। तो आप लोग बेफिक्र हैं, आपका बच्चा महफूज है, यहाँ पे सेव है, पाकिस्तान के इदारों के पास सेव है। आप कोई और बात करना चाहें पाकिस्तान की सरकार के हवाले से, या कोई और पैगाम देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे कृपाल साहब, या आप उनकी बात अच्छी? हम यही कह रहे कि बेटे से गलती हो गई है, उस गले में हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं उनसे, पाकिस्तान की सरकार से, और हमारे बेटे को लाएं, पूरी सहायता करें हमारी। हम बस बहुत परेशान हैं, परेशान है साहब, ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा परेशान है, वो नजर आ रहा है, बिल्कुल उनके चेहरे से भी नजर आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि भारत में भी आपकी किसी गवर्नमेंट पे किसी से बात हुई है, किसी ने आपको मदद का यकीन दहानी कराई है कि वो आपकी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ नहीं कह सकते साहब, कुछ कह नहीं सकते। कोई हमारी गरीब की साथ मदद करेगा नहीं करेगा, हमें तो आप पे भरोसा है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप भरोसा कायम रखें, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और आपकी पूरी मदद करेंगे। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम इसकी जमानत दायर करने जा रहे हैं। अभी हमारे एक और भाई आ रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी आपसे आपके साथ बात करेंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप बस पूरी उम्मीद रहे, आपका बेटा सेव है। कृपाल साहब आप काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? जी मैं मकान में सफेदी का काम करता हूँ। पेड़ का काम करते हैं आप, ठीक है। हाँ जी। तो बादल यहाँ पे क्या करता था, क्या काम करता था वो आपके पास? वो फैक्ट्री में काम करता था सब, कपड़े की सिलाई का, रेडीमेड जो कपड़ा बनता है उसकी सिलाई का काम करता था वो। और 2 भाई हैं उसके, वो भी मजदूरी करते हैं। कितने भाई हैं और उसके? 3 भाई हैं ये, 3 एक तो वहां पर है, 2 यहाँ पर है। सही।
बहन है, बहन तो ये एक लड़की है, उसकी हमने शादी कर दी। और देखो हमारे घर की, आपको कोई हमारे घर की कंडीशन देख लो आप। बिल्कुल सही बात है, देखो बिल्कुल नजर आ रहा है। ये देखिए जी, बहुत गरीब लोग हैं। देखो हमारे और हमारे घर की वो देख लो आप कैसी है। बिल्कुल सही बात है। उसका ज्यादा ही गम सता रहा है जी हमें। और हम पाकिस्तान सरकार से और हुकूमत से दरखास्त करते हैं और वजीर आजम जी से कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करें और हमारा बच्चा के लिए हमारे वतन भेज दें। और हमारी उनसे कोई अभी तक बात भी नहीं हो पाई है। थोड़ा बात करने का भी हमारे लिए थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट का टाइम दे दें, ताकि उनकी माँ के लिए थोड़ा संतुष्टि मिल जाए कि चलो मेरे बेटे से बात हो गई। ये दरखास्त करते हैं साहब पाकिस्तान हुकूमत से हम कि हमारी फरियाद उनके पास पहुंचे और हमारी वो सुनवाई करें। जी जी बिल्कुल कृपाल साहब, बेशक पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारे आपको सुनते हैं और आपकी बात सुनकर इसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। और हम भी आपकी कानूनी मदद जिस हद तक हो रही है करेंगे। और आपके बच्चे के लिए अभी आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा भी अपना घर बताएं और इसकी वालदा की इस वक्त क्या कंडीशन है। आप बता रहे थे कि इनकी मदर जो है इस बच्चे की काफी ज्यादा बीमार है, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है? जी उनकी कंडीशन देख लो साहब। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप परेशान ना हो, अभी जितना मदद हो सकी करें। बादल बाबू जो कि मोहब्बत का सफ़ीर बन के आया, उसकी बेल जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। और बात करेंगे बादल बाबू केस के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि बादल बाबू का मैं इस वक्त वकील हूँ और पाकिस्तान में उसके तमाम तर लीगल मामलात में उसकी वकालत कर रहा हूँ और उसके मामला देख रहा हूँ। और सुबह सवेरे ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज हमने बादल बाबू की ज़मानत दायर करने जा रहे हैं। अब से कुछ अर्सा देर बाद मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त कैसर साहब, कैसर एडवोकेट, जो कि वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बड़े तगड़े वकील हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। उन्हें मैंने यहाँ से बेल लिख के ड्राफ्ट करके फॉरवर्ड की और वो वहाँ पे आज अपनी टीम के साथ मंडी बहाउद्दीन में बादल बाबू जो कि मोहब्बत का सफ़ीर बन के आया, उसकी बेल जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। और मैं इसमें यही कहूँगा कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। और जब मैं इस केस में आया था तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि शायद ये सिर्फ मीडिया की जीनत बना रहेगा, लेकिन बराए दी ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी और आप लोगों की सपोर्ट से हमने ये स्टेप लिया है। और बेल आज इसकी ज़मानत की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में हम फाइल करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इसकी जो एप्लीकेशन बेल, पोस्टरेस बेल की जो एप्लीकेशन है वो फाइल की जाएगी। इस जुर्म की सज़ा आप जानते हैं कि मैक्सिमम 10 ईयर तक है और ऐसे केसेस में बेल का कंसेप्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन हमने एक स्टेप लिया है और इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट के फ़ैसले भी देखे हैं और वो फ़ैसलों का हवाला भी दिया है बेल में। और अपनी बेल में हमने लिखा है कि ये मोहब्बत का सफ़ीर है और लड़की की वालदा ने और लड़की ने इसे झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया और कहा कि बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूँगी। और जब वो पाकिस्तान आ गया तो उसको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी और उसको जो है वो ठुकरा दिया गया कि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई ऐसा कह के। तो बहरहाल ये सारे हकायक हमने रखे हैं। मीनवाइल हमने ये भी एप्लीकेशन दी है कि लड़की की जो वालदा है उसका बयान जो है वो पुलिस रिकॉर्ड करे और उसकी पूरी फैमिली के बयान जो है वो पुलिस जुडिशल फाइल और पुलिस फाइल का हिस्सा बनाए, ताकि आगे वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके और हम उसको भी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा बना सकें। तो ये सारा सिनेरियो इस वक्त बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको एक पूरी टीम इस केस को देख रही है। इसमें एक टीम हमने ऑर्गेनाइज़ की है जहाँ पे बादल बाबू इस वक्त कैद है मंडी बहाउद्दीन में, और एक टीम हम लाहौर में जिसको मैं लीड कर रहा हूँ हम इसमें कर रहे हैं। इस पूरे मामले को कैसर साहब और मैं लीड कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इसमें हम प्रूफ करेंगे कि आप देखेंगे कि हम इसमें प्रूफ करेंगे कि बादल बाबू के लिए जितनी मैक्सिमम लीगल एफर्ट हो सकी वो करेंगे। बाकी हम लोग सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हमने अपनी हद तक कोशिश करनी है और इसकी जितनी मदद हो सके, सहायता हो सके वो हमने करनी है और वो हम कर रहे हैं। कल भी इसके पेरेंट्स मेरे साथ लाइव थे और बादल बाबू के फादर कृपाल सिंह, उनकी मदर
और उनकी घर के और बड़े, उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे से दरख्वास्त भी की कि हमें अल्लाह के बाद आपका आसरा है और आप हमारी मदद करें। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अल्लाह कोई भी काम करने के लिए खुद नहीं आता, वो वसीला बनाता है, और उसने अगर हमें वसीला बनाया है तो हम इंशाल्लाह आपको वसीला बन के दिखाएंगे। और सबसे बड़ा मज़हब सब इंसानियत का होता है, और हमारा मज़हब जो होता है वो हमें इंसानियत का दर्स देता है। तो आप लोगों का रिलीजन कोई भी हो, हम बतौर इंसानियत आपकी मदद कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे इसकी, अगर ये सिर्फ मोहब्बत के सिलसिले में ही आया है। बाकी देखें, हमारी एजेंसीज इसको वेरीफाई कर रही हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उनका मौका भी सामने आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या है, तभी ये सारा सिनेरियो होगा। बहरहाल मैं इसमें यही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज से 2 दिन पहले मैं वाहद बंदा था जो इस केस पे आवाज़ उठा रहा था। उर्दू पॉइंट पे इसके पेरेंट्स का इंटरव्यू करवाया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मीडिया के एक समा न्यूज़ के एक हमारे भाई, उन्होंने खोज निकाली, असल हक़ाइक़ लोगों तक लेकर आए, और आज आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान बादल बाबू की आवाज़ बन गया है। और आज हम इसकी ज़मानत जो है वो यही वजह है कि हर लम्हा कवर कर रहा है मीडिया। और ये डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया का। देखें यहाँ पे किस तरह से पॉजिटिव इमेज उसका दिखाया गया है, और बिल्कुल उसे किसी किस्म का वो नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद यहाँ पे कोई टॉर्चर किया जा रहा होगा या कुछ, ऐसा नहीं है। देखें, मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के इदारे कानून के मुताबिक चलने वाले इदारे हैं, और इसमें बिल्कुल भी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, या जो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होगी वही होगी। बाकी हमारे जो वहाँ पे मौजूद एडवोकेट हैं कैसर साहब, वो SHO से भी मुलाकात करेंगे और उससे भी तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। मीरवाइल मैंने भारत में जो कृपाल सिंह जी हैं उन्हें वो भी बता दिया है कि करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं इसका बादल बाबू का, ताकि ये चीज़ सामने आ सके कि इसका वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ये इसकी ज़िंदगी की सबसे पहली और आखिरी गलती है जो इसने किया है, ये जुर्म है जो इसने किया है। और उसकी रीज़न इसमें वो लड़की भी पूरी गुनहगार है और उसकी वालदा भी। अगर इसको 10 साल की सज़ा होती है तो वो भी 10 साल की सज़ा ही की मुस्तहिक है। जिसने इसको ट्रैप करके बुलाया, जिसने इसको झांसा दिया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। फॉरेन एक्ट को अगर हम सेक्शन 13 पढ़ें तो उसमें एक क्लास ये भी आता है कि एक शिक ये भी आती है, एक सेक्शन ये भी आता है उसमें कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर से असिस्ट करे या बैट करे, मदद करे, तो वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि उसको इलीगल तरीके से ट्रेस पास करने वाला, सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला। तो ऐसे सारे सिनेरियो जो है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। बाकी सीमा हैदर का केस भी हमारे सामने है, उसको किस तरह से बेल मिली, सारे मामला। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे केसेस के ऊपर हमने रिसर्च की है। तो ये एक बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है, से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हमें तो सोशल मीडिया के भैया ये हमारी बुआ जी हैं। बेटा से इनकी बातचीत चल रही थी कि रिश्ते के लिए नकारा निकला है, ठीक है, कंगला निकला है, से गिरफ्तार होता है। उसके पेरेंट्स मेरे साथ